फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 8 नवंबर 2023 और 8 नवंबर 2023 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाली सभी परीक्षाओं में आप करंट अफेयर्स में बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में बड़े राज्यों की सूची में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? Which state has topped the list of large states in the State Food Security Index 2022 to 2023? फर्स्ट ऑप्शन है महाराष्ट्र, सेकेंड ऑप्शन है केरल, थर्ड ऑप्शन है गुजरात, फोर्थ ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, केरल। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में बड़े राज्यों की सूची में केरल राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। यह पैरामीटर प्रत्येक राज्य के खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण द्वारा किए गए खाद्य व्यवसायों के लाइसेंस और पंजीकरण किए गए निरीक्षण, आयोजित विशेष अभियानों, शिविरों व ऐसे अन्य अनुपालन संबंधित कार्यों को मापता है। इस पैरामीटर में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई। सभी बड़े राज्यों का औसत स्कोर वर्ष 2019-20 में से 13 से गिरकर वर्ष 2022-23 में 17 में से 7 रह गया। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा सारे पॉइंट को। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, किसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI का कार्यकारी निर्देशक ED नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as Executive Director ED of Reserve Bank of India, शॉर्ट फॉर्म है इसकी RBI। फर्स्ट ऑप्शन है राजन मेनन, सेकेंड है रणवीर कपूर, थर्ड ऑप्शन है जतिन कुमार, फोर्थ ऑप्शन है मनोरंजन मिश्रा। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मनोरंजन मिश्रा। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने मनोरंजन मिश्रा को कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया है। कार्यकारी निर्देशक ED के रूप में मिश्रा प्रवर्तन विभाग, जोखिम निगरानी विभाग और बाहरी निवेश और संचालन विभाग की देखभाल करेंगे। इससे पहले वह विनियमन विभाग में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थे। मिश्रा के पास RBI में 3 दशकों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने बैंकों और NBFC के विनियमन, बैंकों की देखरेख और मुद्रा प्रबंधन के क्षेत्रों में काम किया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किसे वर्ष 2023 के लिए एजुथाचन साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया है? Who has been selected for the एजुथाचन साहित्य पुरस्कार for the year 2023? फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर S.K. वसधन, सेकेंड ऑप्शन है T. पद्मनाभन, थर्ड ऑप्शन है ऐश्वर्य प्रताप सिंह, फोर्थ ऑप्शन है संदीप कौशिक। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर S.K. वसधन जी को। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं।
अच्युताचन पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में केरल सरकार द्वारा स्थापित शीर्ष पुरस्कार है। केरल के संस्कृति मंत्री ने 1 नवंबर 2023 को पुरस्कार की घोषणा की। डॉक्टर वर्धन ने उपन्यास, लघु कहानी, निबंध, इतिहास और अनुवाद जैसी कई शैलियों में अपने कार्यों के माध्यम से विद्वानों और पुस्तक प्रेमियों दोनों का ध्यान आकर्षित किया है। एस.के. वर्धन की प्रमुख रचनाएं जैसे केरल संस्कार, चरित्र, निखुंडू और नम्बल दनन्ना वाजिकल केरल के सांस्कृतिक इतिहास से संबंधित 2 प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में EESL ने कहाँ राष्ट्रीय कुशल पाक कला कार्यक्रम शुरू किया है? वेयर वॉज EESL रिसेंटली स्टार्टेड द नेशनल स्किल्ड कुकिंग प्रोग्राम? फर्स्ट ऑप्शन है मुंबई, सेकेंड ऑप्शन है न्यू दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है कोलकाता, फोर्थ ऑप्शन है पटना। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, हाल ही में EESL ने कहाँ राष्ट्रीय कुशल पाक कला कार्यक्रम शुरू किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री R.K. सिंह ने 2 नवंबर को राज्य के स्वामित्व वाली एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की 2 परियोजनाएं शुरू की हैं। EESL द्वारा राष्ट्रीय कुशल पाक कला कार्यक्रम NECP और ऊर्जा कुशल प्रशंसक कार्यक्रम पेश किए गए हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य पूरे देश में 10 मिलियन ऊर्जा कुशल सीलिंग पंखे और 20 लाख इंडक्शन कुक स्टोव वितरित करना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किसे सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड द एज चेयरमैन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस टर्मिनल? फर्स्ट ऑप्शन है अशोक मिश्रा, सेकेंड ऑप्शन है विकास वर्मा, थर्ड ऑप्शन है राजेंद्र कुमार, फोर्थ ऑप्शन है राजेंद्र मेनन। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किसे सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र मेनन जी को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन को 4 साल के कार्यकाल के लिए सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है, जिससे 6 जून 2027 तक उनका नेतृत्व सुनिश्चित हो जाएगा। यह अध्यक्ष के रूप में उनका लगातार दूसरा कार्यकाल है। अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति न्यायमूर्ति मेनन ने 1 अप्रैल 2002 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में अपना न्यायिक करियर शुरू किया और इनके समर्पण और विशेषज्ञता के कारण उन्हें इस पद पर पदोन्नत किया गया है। 21 मार्च 2003 को एक स्थायी न्यायाधीश की नियुक्ति की गई। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस देश में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया है? इन विच कंट्री हैज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण इनॉग्रेटेड द ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? फर्स्ट ऑप्शन है बांग्लादेश, सेकेंड ऑप्शन है नेपाल, थर्ड ऑप्शन है श्रीलंका, फोर्थ ऑप्शन है भूटान। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका में। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रीलंका के पूर्वी बंदरगाह शहर त्रिंकोमाली का दौरा किया, जहां उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा की शुरुआत की और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कंपनियों की मदद करने की उसकी भूमिका की सराहना की है। 3 दिवसीय यात्रा पर श्रीलंका गई सीतारमण त्रिकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन करने से पहले इस बहुजातीय शहर में मुख्य हिंदू मंदिर पहुंची थीं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए चुनाव आयोग ने किसके साथ समझौता किया है? विद whom has the election commission signed an agreement to promote electoral literacy? फर्स्ट ऑप्शन है विदेश मंत्रालय, सेकेंड ऑप्शन है NCERT, थर्ड ऑप्शन है UPSC, फोर्थ ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय। बताइएगा दोस्तों, चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए चुनाव आयोग ने किसके साथ समझौता किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा मंत्रालय ने। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। भारत के चुनाव आयोग ने देश भर के स्कूलों में चुनावी साक्षरता लाने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य सभी स्कूलों में कक्षा 6वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में मतदाता शिक्षा और चुनावी साक्षरता को शामिल करना है। MOU के तहत NCERT स्कूली पाठ्य पुस्तकों में चुनावी साक्षरता से जुड़े स्टडी मटेरियल शामिल किया जाएगा और राज्य शिक्षा बोर्डों को भी इसका पालन करने की सलाह दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स एग्जाम के नजरिए से। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सिरेना के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किया है। इनॉग्रेटेड द डोमेस्टिक सेलिंग ऑफ द फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज लाइनर कोस्टा सिरेना इन इंडिया। फर्स्ट ऑप्शन है सर्बानंद सोनोवाल, सेकेंड ऑप्शन है अनुराग ठाकुर, थर्ड ऑप्शन है स्मृति ईरानी, फोर्थ ऑप्शन है S जयशंकर। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सर्बानंद सोनोवाल। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सिरेना की घरेलू नौकायन का शुभारंभ किया। हाल ही में संपन्न ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 में भी साल 2047 तक भारत में 50 मिलियन क्रूज यात्रियों के लक्ष्य पर चर्चा की गई है। इस तरह की क्रूज पहल देखो अपना देश का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। फर्स्ट ऑप्शन है 2 नवंबर को, सेकेंड ऑप्शन है 3 नवंबर को, थर्ड ऑप्शन है 4 नवंबर को, फिफ्थ ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों 5 नवंबर को। बताइएगा फ्रेंड्स, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी,
5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे हर साल 5 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिवस इस उद्देश्य से मनाया जाता है कि भविष्य में आने वाली आपदाओं को लेकर हम तैयारी कर सकें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जिंदगियां बचाई जा सकें। यह दिवस सुनामी के बारे में जागरूकता के प्रचार प्रसार को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। सुनामी दिवस के दिन सभी को सुनामी से होने वाले खतरों और बचाव के बारे में बताया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस यूरोपीय देश ने 2024 से अपनी गोल्डन वीजा पहल को बंद करने की घोषणा की है? विच यूरोपियन कंट्री announced to discontinue its golden visa initiative from 2024? फर्स्ट ऑप्शन है डेनमार्क, सेकंड ऑप्शन है स्कॉटलैंड, थर्ड ऑप्शन है नीदरलैंड, फोर्थ ऑप्शन है ब्रिटेन। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किस यूरोपीय देश ने 2024 से अपनी गोल्डन वीजा पहल को बंद करने की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, नीदरलैंड यूरोपीय देश ने। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। 2013 में शुरू की गई डच गोल्डन वीजा पहल नीदरलैंड के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन की गई थी। कार्यक्रम के तहत विदेशी निवेशकों को डच व्यवसायों में न्यूनतम 12,50,000 का योगदान करना आवश्यक था। यह कार्यक्रम कई अन्य देशों के लक्ष्यों के अनुरूप था जो समान निवेश योजनाएं पेश करते हैं। हालांकि जनवरी 2024 से नीदरलैंड अपना गोल्डन वीजा कार्यक्रम बंद कर देगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझे होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों और सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट अच्छे से समझ में आए हो आप लोगों को, तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।